भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने कामों से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में वे अपने भारत भ्रमण को लेकर चर्चा में थे, लेकिन इस बार वे किसी अन्य कारणों से चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे कभी नरम रहते हैं तो कई बार गरम भी नजर आते हैं। हालांकि इस बार वे अपनी नरमी के कारण चर्चा में हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा कुछ किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट की परंपरा ही टूट गई, या यूं कहें कि इस वाक्य से देश का हर न्यायालय जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजेआई जैसे गंभीर पद पर बैठे डीवाई चंद्रचूड़ को कोर्ट की परंपरा को तोड़ना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में सीनियर वकील राजीव धवन अपनी दलीलें पेश करने पहुंचे थे। 77 साल के सीनियर वकील राजीव धवन चूंकि पीठ की दर्द से परेशान थे, फिर क्या था, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन पर बेहद नरमी बरती और इसी नरमी बरतने में सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की परंपरा तोड़ डाली। क्योंकि कोर्ट की परंपरा है कि कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ही अपनी दलीलें पेश कर सकता है, उसे बैठने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन राजीव धवन की पीठ दर्द को पीड़ा को सीजेआई ने बखूबी समझा और उन्हें कहा कि अगर वो चाहें तो बैठे बैठे ही अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। वो चाहें तो वो अपने चैम्बर से कुर्सी मंगवा भी सकते हैं। हालांकि कोर्ट रूम के नियमों वाली परंपरा यहाँ टूटती नजर तो आई, लेकिन जहाँ तक इंसानियत की बात हो, परंपराओं को उनके बाद भी रखना चाहिए। शायद यही सोच सीजेआई चंद्रचूड़ की रही हो, तभी तो सीनियर लॉयर धवन की पीठ दर्द को देखते हुए उन्होंने परंपरा का ख्याल नहीं किया और इंसानियत का धर्म निभाया। ऐसे में ये तो जरूर कहा जा सकता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ कोर्ट रूम में भले ही सख्त और नियमों का कड़ा रूप से पालन करने वाले माने जाते हों, लेकिन उनके इस अच्छे रवैये को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो नाहक ही गुस्से में नहीं आते हैं। लोगों की भावनाओं को दुख दर्द में भी वो ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि एक अच्छी इंसानियत वाला व्यक्ति करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।